नमो नारायण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आइए जानते हैं साल 2022 में सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में कि एकादशी कब है, व्रत कब रखना है, एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेगी, व्रत कब रखकर कब खोलना है, व्रत पारण का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा, इस दिन रहने वाले राहु काल के समय के बारे में भी आप जानेंगे। साथ ही आप इस व्रत से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी भी जानेंगे। साल 2022 में इस बार 24 जुलाई रविवार को एकादशी है और इसी दिन व्रत भी रखा जाएगा। सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है कामिका एकादशी। इस दिन व्रत रखने से सभी अटके हुए और बिगड़े काम बन जाते हैं। साथ ही भगवान श्री हरि की कृपा से सभी पापों से भी मुक्ति मिलती है। एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 23 जुलाई शनिवार की सुबह 11:27 से और समाप्त होगी 24 जुलाई रविवार की दोपहर 1:46 पर। इसलिए उदया तिथि के अनुसार 24 जुलाई को ही व्रत रखा जाएगा। रविवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 5:58 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 7:08 पर। एकादशी के दिन श्री हरि की पीले फल पीले फूलों से पूजा की जाती है और इस दिन व्रत रखने वाले लोगों को अन्न का त्याग करना चाहिए। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 24 जुलाई रविवार की दोपहर 1:47 से और समाप्त होगी 25 जुलाई सोमवार की शाम 4:16 पर। एकादशी का व्रत हमेशा द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद खुला जाता है। 25 जुलाई सोमवार को द्वादशी तिथि है और सूर्योदय का समय इस दिन रहेगा सुबह 5:58, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 7:08 पर। विशेष बात है कि इसी दिन सावन मास का दूसरा सोमवार व्रत और प्रदोष व्रत भी रहेगा। 25 जुलाई सोमवार को व्रत खोलने का व्रत पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:59 से लेकर 8:25 तक। राहु काल का समय भी इस दिन रहेगा जो कि सुबह 8:30 बजे से लेकर सुबह 9:30 बजे तक रहने वाला है। राहु काल के समय किसी भी तरह का दान पुण्य या कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है, क्योंकि इस समय किए गए दान का फल राहु और केतु ग्रह को बलवान बनाता है। इससे आपके जीवन में या आपके परिवार में बाधाएं या परेशानियां आ सकती हैं। जो भी शुभ मुहूर्त आपको वीडियो में बताया जाता है, आपको उसी शुभ मुहूर्त के अंदर अंदर अपना व्रत हर हाल में खोलना होता है। एकादशी से एक दिन पहले कुछ जरूरी नियमों का पालन किया जाता है, जैसे कि दशमी तिथि को मसूर की दाल का, बैगन का या लहसुन प्याज से बने हुए भोजन का या मांसाहार का सेवन नहीं किया जाता है। साथ ही दशमी तिथि के सूर्यास्त के बाद अन्न का त्याग भी करना चाहिए और तुलसी दल भी दशमी तिथि को ही तोड़ कर रख लेने चाहिए। अगले दिन विधिवत पूजा करनी चाहिए। सुबह स्नान करके हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लिया जाता है। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करके, जैसे कि ओम नमो नारायण या ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री विष्णु गायत्री मंत्र का जाप करके व्रत की कथा पढ़कर सुनकर भगवान को भोग लगाकर धूप दीप जलाकर और माँ लक्ष्मी जी की पूजा करके आपको व्रत प्रारंभ करना चाहिए। भगवान को जो भी भोग आप लगाएं उसे प्रसाद रूप में परिवारजनों में जरूर बांटें। इस दिन विष्णु चालीसा का पाठ, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ और विष्णु भगवान की कथाओं के साथ साथ भागवत कथा का पाठ भी करना चाहिए। दिन भर उपवास रखें। उपवास के बाद शाम की पूजा करने के बाद जो लोग भूखे नहीं रह सकते हो तो शाम की पूजा करने के बाद आप फलाहार ले सकते हैं। मौसमी फलों का दूध, चाय या कैसे भी तरह का जो फलाहार आप लेते हैं उनका आप सेवन कर सकते हैं। अगले दिन सुबह पूजा करके आप शुभ मुहूर्त में अपना व्रत खोलें, लेकिन व्रत खोलने से पहले आपको कुछ ना कुछ दान जरूर करना चाहिए। संभव हो तो आसपास के मंदिर में दान किया जाता है। यदि आप हर बार मंदिर में दान ना कर पाएँ तो आपके आसपास जो भी निर्धन ज़रूरतमंद लोग हों उन्हें आप दान की सामग्री दे सकते हैं। दान में आपको पीले रंग की चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा दान करना चाहिए। कुछ भी आप दान करें उसमें आप हल्दी और नमक जरूर रखकर दान करें। साथ ही इस दिन आप तिलों का दान भी कर सकते हैं। तिलों का दान करने से और तिलों को जल में प्रवाहित करने से श्री हरि अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। भगवान को जो भी भोग लगाएं तुलसी दल जरूर रखें। यदि आपके पास भोग लगाने के लिए केवल फल और जल है तो उसमें भी आपको तुलसी दल रखकर ही भगवान को भोग लगाना होता है।
द्वादशी तिथि को इस बार, क्योंकि सोमवार है, बहुत ही खास दिन रहने वाला है। इस दिन सोमवार व्रत भी रखा जाएगा, साथ ही इस दिन सोम प्रदोष व्रत भी रहेगा, जो कि सावन मास के कृष्ण पक्ष का पहला प्रदोष व्रत रहेगा। ऐसे में हो सकता है कि आप में से बहुत सारे भक्त एकादशी व्रत के साथ साथ प्रदोष व्रत या सावन सोमवार के व्रत भी रखते हों। तो ऐसे में आप द्वादशी तिथि का पारण इस प्रकार से करेंगे कि आपका एकादशी व्रत भी पूर्ण हो जाए और आप जो है अगला व्रत भी प्रारंभ कर पाएँ। यदि आपका कोई और व्रत नहीं है तो बाकी एकादशी की तरह आप द्वादशी तिथि को सुबह पूजा करके अन्न का यानी कि शुद्ध सात्विक भोजन का सेवन कर सकते हैं, फलों का सेवन आप कर सकते हैं। और अगर आपका कोई और व्रत भी है तो सुबह आप सभी व्रतों की पूजा करें, जैसे कि सोमवार व्रत की या त्रयोदशी यानी कि जिसे प्रदोष व्रत कहते हैं, पूजा करें, द्वादशी तिथि की पूजा करें। और जो शुभ मुहूर्त आपको द्वादशी तिथि का पारण करने का बताया गया है उसमें आप केवल फल, जल, दूध या तुलसी दल ग्रहण करके आप अपना व्रत पारण कर लें, व्रत तोड़ लें और उसके बाद आपका दूसरा व्रत भी उसी समय से प्रारंभ हो जाएगा। दूसरा व्रत भी आपको सुबह से रखना होता है। कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं ताकि आपके प्रश्नों के जवाब मैं आपको समय पर दे सकूं। आप हमारे चैनल पर जो भी प्रदोष व्रत है, एकादशी व्रत है, उन सभी की तिथि और शुभ मुहूर्त की जानकारी लगभग 1 हफ्ते पहले या 5-6 दिन पहले जरूर प्राप्त कर लेते होंगे। हो सकता है आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, बेल आइकन प्रेस ना किया हो। इसके लिए अगर आपको हमारे चैनल पर दी गई जानकारी पसंद आती हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। और आजकल आप हमारे इस चैनल पर शिव महापुराण कथा के साथ साथ सावन मास महात्म्य की कथाओं का रसपान भी जरूर कीजिएगा। अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर हैं तो प्लीज़ जरूर सुनिएगा। इन कथाओं का रसपान करने से भोलेनाथ की कृपा भी प्राप्त होती है। आप सभी का दिन शुभ हो। भगवान श्री हरि और भोले शंकर की कृपा सदा आप और आपके परिवारजनों पर बनी रहे।